हम लोग गंगा जी का प्रसंग सुन रहे थे। गंगा जी ने भगीरथ जी के सामने अपनी दो समस्याएं रखी। एक तो धारयिष्यति को वेगम पतंत्या में महीतले, मैं ब्रह्म सदन से पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा। एक तो ये, और दूसरी समस्या ये है कि नराह मह्यम मृजन्त्यघम, मनुष्य अपने पापों का परिमार्जन मेरे जल में करेंगे तो मैं अब उन पापों का परिमार्जन कहाँ करूंगी, मैं तो पापयुक्ता हो जाऊंगी। ये दो प्रश्न किए। उसमें दूसरे प्रश्न को भगीरथ जी ने अधिक महत्वपूर्ण माना, इसलिए पहले प्रश्न के समाधान के पहले दूसरे प्रश्न का समाधान किया। हे गंगा जी, आप में भी पाप रहेंगे नहीं, क्यों? आप में जब संत महापुरुष स्नान करेंगे तो आप उनके पवित्र देह के स्पर्श से निष्पाप हो जाएंगे। कैसे संत? तो उनके लक्षण बताए, उनकी चर्चा कल हम कर चुके हैं। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरन्त्यघं तेंग संगात ते स्वास्ते यगविद्धरी। जो साधु हैं, परोपकार परायण हैं और विरक्त हैं, न्यासिनः चतुर्थाश्रमिणः, ऐषणात्रय शून्य है, शांत है, निर्विकार है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, शरीर संसार निष्ठ नहीं है, भगवान निष्ठ हैं। ऐसे प्रेमी संत जब आपके पवित्र जल में स्नान kरेंगे तो उनके देह के स्पर्श मात्र से आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा जी बोली, हमें साधु स्नान करेंगे ही नहीं, पाप करे दुनिया और वो हमें हमारे जल में और चढ़ जाएं संतों के ऊपर। संत क्यों गंगा जी में गोता लगाएंगे? कोई पापयुक्त होने के लिए गंगा जी में गोता लगाएगा क्या? कहते उन संतों को पाप स्पर्श नहीं कर सकता, क्यों? ले ते स्वास्थ्य यगविद्धरी, ये अघरूप अघासुर को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण उन संतों के भीतर निरंतर विलास करते हैं। तो भला प्रचंड सूर्य के ताप के सन्मुख क्या अंधकार जा सकता है? ये पाप रूपी अंधकार श्री कृष्ण रूपी सूर्य के निकट नहीं जा सकता, वे निरंतर उनके हृदय में विराज रहे हैं। तब आप कहेंगे कि भगवान तो सबके हृदय में विराज रहे हैं, कोई साधु अनहोते हैं जो इनके भीतर विराज रहे हैं, वो सबके भीतर नहीं है। भोले बाबा तो कहते कहऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसका बड़ा सुंदर उत्तर श्री कबीरदास जी ने दिया है। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वासंत की, जेहि घट पर घट हो, बलिहारी वासंत की, जेहि घट पर घट हो।
हैं तो सबके भीतर, पर उस संत की बलिहारी जिसके भीतर प्रकट होके खेलते हैं, ये है। भैया हमें संतों का दर्शन करना आता नहीं, हमें दृष्टि ही प्राप्त नहीं है संत दर्शन की। यदि भाव पूर्वक संत का दर्शन करना ठाकुर जी आ जाए तो संत के आराध्य उनकी गोद में खेलते मिलेंगे।